प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? ये भागवत जी की पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न किए, प्रभु शास्त्र बहुत है, समय कम है, सकल शास्त्रों का सार क्या होगा? दूसरा प्रश्न किए। और तीसरा प्रश्न किए, प्रभु भगवान सामर्थ्यवान है तो भगवान फिर अवतार लेकर के क्यों आते हैं? तीसरा प्रश्न, प्रभु आप ही कहते हो कि भगवान इतने सक्षम है कि भृगुटी मरोड़ उलट दो सृष्टि। भगवान के नेत्र के तिरछा करते देरी है, संसार में प्रलय काल आते देरी नहीं है, तो क्या ऐसे भगवान को रावण कंस आदि को मारने के लिए आना होता? तीसरा प्रश्न किए हैं। और अगर भगवान अवतार लेकर के आते हैं तो भगवान के फिर अवतार कितने हुए? चौथा प्रश्न किए। पांचवा प्रश्न किए, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? ये भागवत जी का पांचवा प्रश्न है, आरंभ में। और छठा प्रश्न किए है, प्रभु जब तक भगवान पृथ्वी में वास करते हैं तो धर्म भगवान के पास रहता है, जब भगवान अपने परम धाम चले जाते हैं तो भगवान के जाने के बाद धर्म कहां जाता है? धर्म किसके आश्रय में रहते हैं फिर? महाराज भागवत जी का छठवां प्रश्न। और साथ साथ एक लाइन में, एक श्वास में ही और प्रश्न कर डाले, भागवत जी को कब लिखा गया है? ऐसा प्रश्न, किसके द्वारा लिखा गया, कौन से युग में लिखा गया, कहां पर लिखा गया, कारण क्या था भागवत महापुराण को लिखने का? सारे प्रश्न किए। तब महाराज श्री सूत जी महाराज ने कहा, द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पर्यंतते जाता परासारः गोधी व्यासाय कल्या हरे। द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पर्यंतते। अभी जो कलयुग चल रहा है, कितने नंबर का कलयुग है मिश्रा जी? ये 28वां नंबर का कलयुग है। 27 द्वापर निकल गए, 26 त्रेता निकल गया और 25 सतयुग भी निकल चुके महाराज। अभी हम जो जी रहे हैं 28वां, आप देखना कभी संकल्प में पंडित जी पढ़ते हैं, अष्टाविंशते कलियुगे कलि प्रथम शरण है।